नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपसे लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th रसायन विज्ञान चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं। उनमें से एक में आश्रित जल एवं शेष दो में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? उत्तर, सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से तीनों प्रश्नावलियों में डालते हैं। हम पाते हैं कि किसी एक प्रश्नावली में यह लिटमस पत्र नीला हो गया। चूँकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, अतः इस प्रश्नावली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है। अब शेष 2 प्रश्नावलियों में इन नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। इनमें 2 स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1, लिटमस पत्र पुनः लाल हो जाएगा। नंबर 2, लिटमस पत्र नीला ही रह जाएगा। जिस प्रश्नावली में लिटमस पत्र लाल हो गया उसमें अम्लीय विलयन तथा जिसमें रंग अपरिवर्तित अर्थात नीला ही रहा उसमें आश्रित जल होगा। प्रश्न नंबर 1, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? उत्तर, पीतल Cu तथा जिंक का मिश्र धातु तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक बनाते हैं, जिसके कारणवश यह खाने लायक नहीं रह जाते हैं। अम्ल की प्रक्रिया से धातु के बर्तन भी संक्षारित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, धातु के साथ अम्ल की प्रक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? उत्तर, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के समांतर हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण नंबर 1, जिंक ZnS प्लस HCl AQ हाइड्रोक्लोरीन अम्ल। प्रोडक्ट ZnCl2 AQ जिंक क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन G। सेकेंड, MgS मैग्नीशियम प्लस H2SO4 AQ सल्फ्यूरिक अम्ल। MgSO4 AQ मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2G हाइड्रोजन। जांच, जलती हुई माचिस की तिल्ली प्रश्नावली के मुंह के पास रख लें जाने पर फट फट की आवाज़ के साथ जलने लगती है, जो यह दर्शाता है कि H2 गैस बनी है। प्रश्न नंबर 3, कोई धातु यौगिक एक तनु हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, जिससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उत्तर, धातु के यौगिक A CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl AQ हाइड्रोक्लोरीन अम्ल। प्रोडक्ट CaCl2 AQ कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2G प्लस H2O प्रश्न नंबर 1, HCl NHO आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते? उत्तर, HCl HNO3 आदि के जलीय विलयन में H+ आयन बनता है, जिसके कारण यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक के जलीय विलयनों में H+ आयन नहीं बनता है, इसलिए यह अम्लीयता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 2, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है? उत्तर, अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह
चालन होता है। प्रश्न नंबर 3, शुष्क हाइड्रोक्लोरिन गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है? उत्तर, शुष्क हाइड्रोक्लोरिन गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदल पाती है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में HCl से H+ आयन अलग नहीं हो पाता है, अर्थात सिर्फ जलीय माध्यम में ही H+ आयन बनता है। प्रश्न नंबर 4, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? उत्तर, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। जल के छात्र नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र भी टूट सकता है। प्रश्न नंबर 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? उत्तर, अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H+ आयन H2O के संयोग कर H3O+ आयन बनाते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन H3O+ की सांद्रता में कमी हो जाती है। प्रश्न नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड विलयन में अधिक क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड OH+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? उत्तर, जब सोडियम हाइड्रोक्लोराइड NaOH के विलयन में अधिक के क्षारक मिलते हैं तो OH आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 1, आपके पास विलयन A एवं B है। विलयन A के pH का मान 6 है एवं विलयन B के pH का मान 8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है? इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय है? उत्तर, विलयन A का pH बराबर 6 है, इसलिए यह अम्लीय होगा क्योंकि pH < 7 है। विलयन B का pH मान 9, इसलिए यह क्षारीय होगा क्योंकि pH > 7 है। विलयन A' में H+ आयन की सांद्रता अधिक है। प्रश्न नंबर 2, H' आयन की सांद्रता की विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। प्रश्न नंबर 3, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होते हैं? उत्तर, हाँ, H+ आयन क्षारीय विलयन में भी होते हैं परंतु इनकी सांद्रता OH आयनों की सांद्रता से कम होती है जिसके कारणवश यह विलयन क्षारीय होते हैं। प्रश्न नंबर 4, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझी हुआ चूना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? उत्तर, जब खेत की मृदा अम्लीय होता है तभी किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 तथा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मिलाते हैं ताकि मिट्टी उदासीन हो जाए या इसका pH परास खेती के लिए उपयुक्त हो जाए। प्रश्न नंबर 1, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? उत्तर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? उत्तर, शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। CaOH2 + Cl2
प्रोडक्ट CaOCl2 प्लस H2O। प्रश्न नंबर 3, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? उत्तर, सोडियम कार्बोनेट Na2CO। इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस प्रक्रिया के लिए सोडियम समीकरण लिखिए। उत्तर, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल एवं CO2 गैस का निर्माण करता है। अभिक्रिया इस प्रकार होती है: 2NaHCO3 ऊष्मा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। प्रश्न नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। उत्तर, CaSO4 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण। प्रोडक्ट CaSO4 2H2O जिप्सम कठोर पदार्थ। प्रश्न नंबर 1, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? नंबर 1, A 1, B 4, C 5, D 10। उत्तर, D 10 संकेत, क्योंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है जिसका pH < 7 होता है। प्रश्न नंबर 2, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? A NaCl, B HCl, C LiCl, D KCl। उत्तर, B HCl संकेत, क्योंकि अंडे के कवच में CaCO3 होता है जो यह Cl अम्ल से अभिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। प्रश्न नंबर 3, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 10 ml विलयन से चूर्ण उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml ले तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? A 4 ml, B 8 ml, C 12 ml, D 16 ml। उत्तर, D 16 ml। प्रश्न नंबर 4, अपच का उपाय करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? किस औषधि का उपयोग होता है? A एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, B एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, C एंटासिड, D एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी। उत्तर, एंटासिड। उत्तर, C एंटासिड। प्रश्न नंबर 5, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखिए था उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। A तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। B तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। C तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। D तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। उत्तर, A दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस ZnS प्लस H2SO4 प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस H2G। B मैग्नीशियम पट्टी प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल प्रोडक्ट मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस MgS प्लस 2HCl प्रोडक्ट MgCl2 प्लस H2। C एल्युमिनियम चूर्ण प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्रोडक्ट एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस 2LaS प्लस 3H2SO4 प्रोडक्ट Al2SO4 ट्वाइस Aq प्लस 3H2G4। D लोह के रेतन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल प्रोडक्ट आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस
FeS प्लस 2HCl AQ FeCl2 AQ प्लस H2G। प्रश्न नंबर 6, एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। यह क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। उत्तर, विधि। ग्लूकोज, अल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन लीजिए। एक कॉर्क पर 2 कीले लगाकर कॉर्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। चित्र 2.6 के अनुसार कीलों को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रभावित कीजिए। अब स्विच ऑन कीजिए। आप देखेंगे कि बल्ब जल उठता है। इस क्रियाकलाप को HCl के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज और अल्कोहल के विलयन के साथ करिए। अवलोकन, आप पाएंगे कि अल्कोहल और ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है, क्योंकि विलयनों में H+ आयन नहीं बनता है। निष्कर्ष, ग्लूकोज और अल्कोहल H+ आयन नहीं उत्पन्न करते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, इसलिए उन्हें अम्ल नहीं कहा जा सकता। चित्र आप देख लीजिए। चित्र 2.6, जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। बोल्ट की बैटरी, बल्ब, स्विच, बीकर, कील, तनु अम्ल विलयन, रबर का कॉर्क। प्रश्न नंबर 7, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है? उत्तर, आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिसमें आयन नहीं बनता है तथा विद्युत चालन करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। वर्षा के जल में थोड़ी मात्रा में अम्ल होते हैं, क्योंकि वायु में उपस्थित SO2 और NO2 गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं। यह अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण विद्युत धारा का चालन हो जाता है। प्रश्न नंबर 8, जल की अनुपस्थितियों में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? उत्तर, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं हो पाते हैं, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही जल प्लस H+ आयन अलग हो पाते हैं तथा अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी है। प्रश्न नंबर 9, 5 विलयनों A, B, C, D व E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन A उदासीन है, B प्रबल क्षारीय है, C प्रबल अम्लीय है, D दुर्बल अम्लीय है, E दुर्बल क्षारीय है? pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर, विलयन pH के मान A 4 दुर्लभ अम्लीय, B 1 प्रबल अम्लीय, C 11 प्रबल क्षारीय, D 7 उदासीन, E 9 दुर्बल क्षारीय। नंबर 1, A D, B C, C B, D A, E A। नंबर 2, सेकेंड, H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है pH का मान उसी तरह घटता जाता है। C pH 11 लेस देन E, pH 9 लेस देन D, pH 7 लेस देन A, pH 4 लेस देन B, pH 1। प्रश्न नंबर 10, परखनली A एवं B की समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली A में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल HCl तथा परखनली B में एसिटिक अम्ल HCH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों? उत्तर, परखनली A में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होती है, क्योंकि HCl एक प्रबल अम्ल है जो पूर्ण वियोजित होकर H+ और Cl आयन अधिक मात्रा में बनाते हैं, जबकि CH3COOH एक दुर्लभ अम्ल है जो कम मात्रा में H- आयन बनाते हैं, क्योंकि यह कम विघटित हो पाता है। प्रश्न नंबर 11, तादे
प्रश्न नंबर 11, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। उत्तर, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका पीएच 6 से कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 12, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ए, ताज़ा दूध के पीएच के माना को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? बी, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? उत्तर नंबर 1, ताज़ा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षारीय दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। नंबर 2, इस दूध को दही बनाने की अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना लैक्टिक अम्ल पहले क्षारक को उदासीन करता है, फिर अम्लीय होता है, जिसके कारण दही बनता है। प्रश्न नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। उत्तर, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तनों में इसलिए रखा जाना चाहिए क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाती है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। CaSO4 1/2 H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O प्रोडक्ट CaSO4 2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम ठोस पदार्थ। प्रश्न नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, अम्ल और क्षारक की प्रक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चूँकि सभी अम्ल H+AQ तथा सभी क्षारक OH AQ बनाते हैं, इसलिए HX प्लस MOH प्रोडक्ट MX प्लस HOH अम्ल प्लस क्षारक प्रोडक्ट लवण प्लस जल। नंबर 1, NaOH AQ प्लस HCl AQ प्रोडक्ट NaCl प्लस H2O। नंबर 2, KOH प्लस HCl प्रोडक्ट KOH प्लस H2O। प्रश्न नंबर 15, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। उत्तर नंबर 1, धोने के सोडे का उपयोग सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। नंबर 2, बेकिंग सोडा NaHCO3 का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा का टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।